आइए दोस्तों, अनमोल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है लाइट, उसका पार्ट 9वां है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र क्या है, उस लेंस सूत्र में लिए जाने वाले चिन्ह कैसे कैसे लिए जाएंगे और उनमें लिए जाने वाले जो सिंबल हैं एफ है, यू है, एच, एस डैश बी है, इन सिंबलों को चिन्ह सहित कैसे लिया जाएगा। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में क्या था, यहाँ प्लस था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और जबकि लेंस में क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये सिंबल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंबल समझने से पहले हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या है, लेंस है। लेंस में भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। फिगर में उत्तल लेंस दिखाया है, बाकी ये चिन्ह चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए ही समान रूप से कार्य करेगा। तो देखिए समझते हैं, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर ली जाने वाली दूरी, मुख्य अक्ष से ऊपर ली जाने वाली दूरी किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, और मुख्य अक्ष से नीचे ली जाने वाली दूरी किस में आएंगी, ये माइनस में आएंगी। और ये दर्पण जो लेंस है, लेंस से राइट हैंड साइड की जो सिंबल हैं, राइट हैंड साइड की जो दूरियां हैं वो प्लस में ली जाएंगी, और जो दर्पण से, ये लेंस से लेफ्ट साइड की जो दूरियां हैं वो किस में ली जाएंगी, माइनस में ली जाएंगी। हाँ दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं इनको। यानी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो दूरी है उनको प्लस लिया जाएगा, और जो मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी है उसको माइनस लिया जाएगा। इसी तरह जो लेंस के राइट साइड की दूरियां हैं, यानी लेंस से दाईं ओर की दूरियां हैं, ये इधर इनको प्लस लिया जाएगा, और जो लेंस से लेफ्ट साइड की दूरियां हैं इधर, इनको माइनस लिया जाएगा। अब समझते हैं सिंबल। जैसे एफ क्या है, ओ से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, यानी ओ क्या है, ये फोकस दूरी है। तो ये कहाँ से है, ओ से लेकर फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम एफ कहते हैं। ये अगर लेंस उत्तल है तो धनात्मक ली जाएगी, और जब लेंस अवतल है तो ऋणात्मक ली जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस में किधर है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी किधर है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है वो लेंस के राइट साइड है, यानी जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड बने हैं तो धनात्मक है, और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड है इसलिए ऋणात्मक है। अब देखिए, U क्या है, O से वस्तु की बिंब की दूरी, O से वस्तु या बिंब की दूरी। तो जो ये U क्या ली जाएगी, प्लस में या नेगेटिव में, तो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, हम वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए जो U है हमारी वो नेगेटिव ली जाएगी, चाहे लेंस हमारा अवतल हो और चाहे उत्तल हो। क्लियर है बात? H क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई देखिए, वस्तु को हम हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ली जाएगी, और लेफ्ट साइड में रखने के बावजूद भी इसको हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, इसलिए ये दूरी जो है पॉजिटिव ली जाती है। यानी वस्तु की ऊंचाई कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऊपर चलने वाली दूरियां पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए, कंडीशन है, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है तो पॉजिटिव ली जाएगी, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो नेगेटिव ली जाएगी। ये कंडीशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कहाँ कहाँ बनता है। सिचुएशन के अनुसार हम इसको प्लस और माइनस कर लेंगे। देखिए, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए ये पॉजिटिव ली जाती है। देखिए, V, O से प्रतिबिंब की दूरी, O से प्रतिबिंब की दूरी, अब ये भी कंडीशन पर डिपेंड करती है। एज अ उत्तल लेंस तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो पॉजिटिव, और प्रतिबिंब आभासी है तो नेगेटिव। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब लेंस के दाईं ओर बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए पॉजिटिव ली जाएगी, यानी धनात्मक ली जाएगी। और यदि आभासी है तो ये लेफ्ट साइड बनेगा, इसलिए इसको नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर? और अगर लेंस अवतल है तो ये सदैव ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल लेंस में दो ही तो कंडीशन थी, और दोनों कंडीशन में जो
हमारा प्रतिबिंब था वो अब लेंस के लेफ्ट साइड बना था, इसलिए ये नेगेटिव ली गई। क्लियर है बात यहाँ तक? आइए दोस्तों अब देखते हैं आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है? देखिए, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो हमारी वस्तु है उसको बड़ा करने की जो क्षमता होती है उसे आवर्धनता कहते हैं। इसी प्रकार लेंस में भी है, किसी बिंब या वस्तु को आवर्धित यानी बड़ा करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं, एम। तो एम बराबर फॉर्मूला है एच डैश बट्टे एच। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है? यहाँ बिंब की ऊंचाई। आवर्धनता को प्रतिबिंब v व बिंब दूरी u के अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। जैसे आवर्धनता प्रतिबिंब क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी v है, हमने देखा था अभी, और बिंब की दूरी u के अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। तो m बराबर क्या है? h डैश बट्टे h बराबर v बाई u। यदि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धनता नेगेटिव। ये क्यों हुआ? देखिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण वो लेंस के कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा, और लेफ्ट साइड में आवर्धनता क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आभासी व सीधा प्रतिबिंब ये कहाँ बनेगा? नहीं, सॉरी, गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखिए, यदि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धनता नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आवर्धनता बराबर सूत्र क्या है? v बाई यू। अब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक व उल्टा है। वास्तविक व उल्टा के केस में जो v है हमारी, ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि v जो है राइट साइड में बनेगी, और u कहाँ होगी? सॉरी, ये v पॉजिटिव हो जाएगी। v क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और u क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के या प्रतिबिंब या लेंस हो उसके हम कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं, और जो प्रतिबिंब है हमारा इसका वो वास्तविक और उल्टा लेंस के केस में वो राइट साइड में बनेगा। ठीक है, क्लियर? फिर से समझते हैं बात, कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के केस में आवर्धनता नेगेटिव कैसे हुई? बात ये है, देखिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो किस साइड में है? अगर लेंस की बात करें तो, लेंस की बात करें तो वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब है वो अगर उत्तल लेंस में बात करें तो वो राइट साइड में है, और राइट साइड में अगर बात करें तो देखिए, राइट साइड में जो v है ये क्या होती है? धनात्मक होती है, और u हमेशा ऋणात्मक होता है। इसलिए जो है ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ऑल ओवर किसकी हो जाएगी? ये माइनस की हो जाएगी। और आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब अगर उत्तल लेंस की बात करें तो ये इधर आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, तो वहाँ ये प्रतिबिंब भी माइनस का हो जाएगा, और ये दूरी u तो हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस माइनस मिलके ऑल ओवर किसकी हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी। क्लियर है बात? इस तरह से तो लेंस की क्षमता, ये आवर्धनता समझ में आई। आवर्धनता क्या है? किसी लेंस द्वारा बिंब की आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। m बराबर एच डैश बट्टे एच, या इसको अगर हम प्रतिबिंब और बिंब के रूप में लिखना चाहें तो v बाई यू। यहाँ केवल चिन्ह का अंतर है। जो दर्पण की आवर्धनता पढ़ी थी हमने वो m बराबर एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस v बाई यू थी, यहाँ m बराबर एच डैश बट्टे एच बराबर v बाई यू है। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस है, जैसे जो हमारा उत्तल लेंस है उसे अभिसारी लेंस बोलते हैं, यानी ये दो किरणों को, जो किरणें आती हैं उनको इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस है वो किरणों को फैला देता है, किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो यही किरणों को अभिसारित करने की और अपसारित करने की जो प्रवृत्ति है या जो क्षमता है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, अर्थात फॉर्मूला बन गया P बराबर 1/f। लेंस की जो क्षमता है P वो 1/f होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। अगर लेंस की देखिए फोकस दूरी मीटर में है तो जो क्षमता है वो मीटर इनवर्स में हो जाएगी, लेकिन ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसकी जो लेंस की क्षमता है उसकी खोज डायोप्टर ने की थी, इसलिए उनके नाम पर
इस मात्रक को दे दिया, लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। ये दूरी, फोकस दूरी अगर मीटर में है तो। क्लियर है? उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस में होती है, तो जो प्लस में फोकस दूरी है तो क्षमता भी प्लस में हो जाएगी। और अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी प्लस में है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में है तो क्षमता भी माइनस में हो जाएगी। यानी फोकस दूरी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चिन्ह अगर फोकस दूरी का प्लस में है तो क्षमता का भी प्लस में हो जाएगा, और फोकस दूरी अगर माइनस में है तो क्षमता भी माइनस में हो जाएगी। चूंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है प्लस में होती है, इसलिए क्षमता प्लस में हो गई अवतल लेंस की। और सॉरी, उत्तल लेंस की, मतलब उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी प्लस में है तो क्षमता भी प्लस में हो गई, और अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर माइनस में है तो क्षमता भी माइनस में हो गई। यहाँ लिखा है, देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव। कभी कभी सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए, इसको चित्र से भी समझ सकते हैं। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखिए, जब प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से होकर जाती है। अब चूंकि इसकी दूरी, फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी की तुलना करके देखें तो इसकी फोकस दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा है उसकी क्षमता कम होगी, क्योंकि इन्वर्स है। जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा है उसकी क्षमता कम होगी। ये क्लियर हुआ? तो दोस्तों, ये थ्योरी पार्ट था लेंस का। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं लेंस के, वो देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल इसके लेंस के देखेंगे।